पूज्य गुरुदेव का सानिध्य हमको जो मिल रहा है उससे ये पर्व और विशेष हो गया है। तो कल इसी कड़ी में हम सुबह 6:30 बजे यहाँ से श्री जी को लेकर मुख्य पांडाल की ओर अग्रसर होंगे। वहां पर कल्याण मंदिर विधान का आयोजन किया जा रहा है। उसमें सभी जोड़े से अधिक से अधिक पेड़ पर धर्म लाभ लें। और कल वहां पर जैसे कि 23 किलो का लड्डू होली के माध्यम से डिसाइड होगा, उसके पुण्यार्थ परिवर्तन चयन होली के माध्यम से किया जाएगा। 23 किलो का भव्य लड्डू भगवान के चरणों में समर्पित किया जाएगा। उसके अलावा भी 23 परिवार जिन्होंने इसमें पुण्यार्थ प्राप्त किया है उनके माध्यम से भी प्रभु के चरणों में लड्डू समर्पित किया जाएगा। बाकी सभी समाज के लिए भी लड्डू की व्यवस्था वहां की गई है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ सुबह 5:30 बजे ही सब एक साथ इकट्ठे होकर श्री जी की यात्रा में सम्मिलित होकर वहां पर श्री जी को लेकर चलेंगे। उसके बाद हाँ वहां पर एक बहुत ही सुंदर झांकी भी सजाई गई है बाहर से आमंत्रित कलाकारों द्वारा, बहुत ही भव्य और वैभव, जहाँ पे ऐसा लगेगा कि हमें पार्श्वनाथ मतलब सम्मेलन समिति की यात्रा करने का अनुभव में प्राप्त होगा। ऐसी सुंदर झांकी सजाई गई है। तो हम सभी उसका आनंद लेंगे। तो कल का दिन हम सभी के लिए विशेष रहेगा। तो हम सभी इसमें शरीक होकर पुण्यार्जन करें। अब मैं चाहूंगा कि धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं जो भी मंगलाचरण करने के लिए आज आते हैं सभी आ जाए और गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें अपनी भावनाओं को मंगलाचरण के माध्यम से। चलो आचार्य संसार गुरुदेव की गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जब से तुम हो मिले जाने क्या हो गया, जब से तुम हो मिले जाने क्या हो गया, ओ सौरभ सदगुरु में तेरा हो गया, ओ सौरभ सदगुरु में तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, ओ सौरभ सदगुरु में तेरा हो गया, ओ सौरभ सदगुरु में तेरा हो गया। तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर का ओ दाता भिखारी हूँ मैं। तू दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर का ओ दाता भिखारी हूँ मैं। तेरी चौखट पे दिल, तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया, ओ सौरभ सदगुरु में तेरा हो गया। मेरी आपकी होगी। जब से तुम हो मिले जाने क्या हो गया, ओ सौरभ सदगुरु में तेरा हो गया, ओ जो मन में बसी है मूरत तेरी, है शांत सलोनी सूरत तेरी। जो मन में बसी है मूरत तेरी, है शांत सलोनी सूरत तेरी। जब से दर्शन किया, जब से दर्शन किया, दुख मेरा खो गया, ओ सौरभ सदगुरु तेरा हो गया। जब से तुम हो मिले जाने क्या हो गया, जब से तुम हो मिले जाने क्या हो गया, ओ सौरभ सदगुरु तेरा हो गया, ओ सौरभ सदगुरु तेरा हो गया। जयपुर में गुरुवर विराजे हुए, मगन हो गया मैं तो गाते
हुए हैं जयपुर में गुरुवर विराजे हुए, मगन हो गया मैं तो गाते हुए, मेरी नैया की वैया, मेरी नैया की वैया तेरा हो गया, और सोवर तेरा हो गया, वो सोवर गुरुवर तेरा हो गया, जब से तुम हो मिले जाने क्या हो गया, जब से तुम हो मिले जाने क्या हो गया, वो सोवर गुरुवर तेरा हो गया, वो सोवर गुरुवर तेरा हो गया। जिला सभी गुरुदेव की। अब इसी कड़ी पे आ जाए आप। श्रीमती ममता जी आइए, बहुत जोरदार बड़ा स्वागत आपके माध्यम से भी गुरु चरणों में मंगलाचरण प्रस्तुत किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर भावों के साथ। सागर जी महाराज की जय, आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की जय, जयकारा गुरुदेव का। मेरे पूज्य गुरुवर तुमको नमन, मेरे पूज्य गुरुवर तुमको नमन, तरस रहे थे कब से मेरे नयन, मेरे पूज्य गुरुवर तुमको नमन, मेरे पूज्य गुरुवर तुमको नमन, बैरागी धारण करके खुद को संवारा, बैरागी धारण करके खुद को संवारा, उपदेश दे करके जग को उबारा, उपदेश दे करके जग को उबारा, परोपकारी करके हो, परोपकारी करके रहते खुद में मगन, मेरे पूज्य गुरुवर तुमको नमन, मेरे पूज्य गुरुवर तुमको नमन, पर को छोड़ करके अपने को जाना, पर को छोड़ करके अपने को जाना, किसको यहाँ अपना कहे लगा न जाना, किसको यहाँ अपना कहे लगा न जाना, कर्मों से लड़ने को हो, कर्मों से लड़ने को किया है गमन, मेरे पूज्य गुरुवर तुमको नमन, मेरे पूज्य गुरुवर तुमको नमन, कठिन साधना करके चारित्र है बढ़ाया, कठिन साधना करके चारित्र है बढ़ाया, पुष्पदंत गुरुवर से पुष्पदंत सिंधु से है तुमने ज्ञान पाया, मुनि दीक्षा ली हो, मुनि दीक्षा ली और किया है समर्पण, मेरे पूज्य गुरुवर तुमको नमन, मेरे पूज्य गुरुवर तुमको नमन, तरस रहे थे कब से मेरे नयन, मेरे पूज्य गुरुवर तुमको नमन। बोलो आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की जय। जोरदार तालियां।
पंक्तियों के माध्यम से बहुत ही सुंदर भाव से श्री ममता जी ने हमारे बीच में गुरुदेव के चरणों में मंगल समर्पित किया। इसी कड़ी में और भी कोई महानुभाव हमें आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में आदरणीय विद्वान सदती एक बार जोरदार करेंगे आदरणीय साथ के लिए। सोले परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणत गणाचार्य श्री पुष्पदत्त सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार प्रणत ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का सूचना लेंगे। मेरे साथ आप सभी भी गुनगुनाएंगे सभी सही बोलेंगे, ठीक है ना। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, ठोकर ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, ठोकर सब बोलो पर चोट नहीं आई गुरुवर ने संभाला था, पर चोट नहीं आई गुरुवर ने संभाला था। तो बोलना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाता है, कभी तो ये गुरुवर ओ उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाता है, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाता है, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाता है, उंगली रास्ता दिखाता है हमें इंसान बनाता है, रास्ता दिखाता है हमें इंसान बनाता है। तो बोलना कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है। सब बोले मेरे साथ, जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे, जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे, जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे, जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे। इधर तेरे खड़े होकर चुप चुप के बोलेंगे, इधर तेरे खड़े होकर चुप चुप के बोलेंगे। तो बोलना कभी ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है। ओ उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाता है, उंगली पकड़ मेरी बोलो चलना सिखाता है, ये रास्ता दिखाता है हमें भगवान बनाता है, रास्ता दिखाता है हमें भगवान बनाता है। तो बोलना कभी तो ये और कभी तो ये एक पंक्ति सभी गाना उद्देश्य सभी के ना, मेरे इस जीवन में ना आदि व्याधि हो, मेरे इस जीवन में ना आदि व्याधि हो। ऐसे जोश से बोलो, ऊर्जा से बोलो। कल ऐसे भगवान का मंत्र चलना हमें मनाना है, जिनके पास इतनी ऊर्जा जितनी शक्ति थी, समता को क्षमा को जिन्होंने धारण किया। क्या किया? ऊर्जा कितनी थी, शक्ति कितनी थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने समता को, क्षमा को, दया को स्वीकार किया और कमर जैसे दुष्ट का उपसर्ग को भी सह करके साम्य भाव अपने अंदर रखा। ऐसे भगवान को मनाना, ऐसे पूर्ण संध्या है। प्राप्त नेमिनाथ भगवान के कल्याणक पूजे गए हैं साहब, तो अच्छे से बोलना है। मेरे इस जीवन में ना आदि व्याधि हो, मेरे इस जीवन में ना आदि व्याधि हो, ओ मेरे इस जीवन में ना आदि व्याधि हो, मेरे इस जीवन में ना आदि
एक छोटी सी बात, कभी जब पंचदिवसीय प्रोग्राम हुआ, आप लोग जब मनसा पूर्ण गए, मैं भी गया था, वहाँ थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई वहाँ माइक के कारण। मैंने गुरुदेव से आके 31 तारीख को बोला, गुरुदेव ये प्रॉब्लम हुई है, ये टेस्ट कराने हैं। गुरुदेव ने कहा तुझे कुछ नहीं हुआ, बस एक चीज निकलेगी, कितने टेस्ट करा लेगा, एक चीज निकलेगी। मैंने इंदौर जाकर के अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट टेस्ट होता, टेस्ट कराया, जो गुरुदेव ने कहा था वही निकला, उसके अलावा कुछ नहीं निकला, पूरा ठीक निकला। तब मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, जो कहते ना ऐसे नहीं कहते ये गुरुवर है अंतर्यामी, जो कह देते ना आशीर्वाद देते उसमें भला है, इसलिए अच्छे से कह दो, मेरे इस जीवन में ना आधी व्याधि हो, मेरे इस जीवन में ना आधी व्याधि हो, बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो, बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो। तो बोलना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाता है, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाता है। बस अंतिम पंक्ति मेरे साथ आप लोग कह देना, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। अरे बाराबंकी वालों से पूछो जो 95 से गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, रहमत की बूंदें, क्या रहमत की बूंदें कुछ ना कुछ तो बरसती आएंगी। मैंने उस दिन भी आपको बताया, बाराबंकी में अनेक अनेक अनुष्ठान, अनेक आयोजन पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से आज तक होते हैं। 30 साल 1995 है, और जब 2014 का चौमासा वो गुरुदेव के पास मुझे भी जाने का उस समय मौका मिला। अनुपम भक्ति है, अनुपम देखने लायक नजारा रहता था सब। बस क्यों वो बात कहीं आती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते बोलो आनंद नहीं है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, बोलो एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही सुधर जाए, तो बोलना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाता है, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाता है, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाता है, उंगली बोलो रास्ता दिखाता है, हमें भगवान बनाता है, रास्ता दिखाता है, हमें भगवान बनाता है। तो बोलना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाता है, कभी तो ये जय गुरुदेव का। भैया देंगे कल सुबह 6:15 6:15 पर हम श्री चरण भगवान को यहाँ से ले जाकर के वही शोभा यात्रा के साथ जाए, पालकी यात्रा के साथ अनुष्ठान स्थल पर जाएंगे, कुछ स्वर्ग सभा मंडप में, वहां पर श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान करेंगे। पूज्य श्री गुरुदेव के द्वारा पद्यानुवादित है, अनुपम है, एक एक अक्षर मोती सा है। कैसा? एक एक अक्षर जब आप पढ़ोगे ना, शुरुआती पढ़ोगे कल्याण धाम हो उदार तुम पाप नाश में कारण हो, भयाक्रांत जो प्राणी जग में भय का करके निवारण हो, पारावार में डूब रहे जो जीव मात्र को बोध समान, सृजन पारसनाथ चरण में बारंबार बुलंद प्रणाम। बस 4 लाइन पढ़ो ना, मन अंदर से जब प्रफुल्लित हो जाता है ना कि एक कुमुद चंद्र स्वामी आपने क्या अनुभव करती लिखी है, और पद्यानुवाद जब पूज्य श्री ने किया है, जिसकी एक एक अक्षर मोती सा है। कैसा है? एक एक अक्षर है जो जब आप पढ़ोगे, वह मोतियों की मालाओं को पढ़ोगे ना, तो अंदर से अनुभूति होगी कि हम साक्षात पार्श्वनाथ भगवान के समृद्ध शिखर पे आए हैं। और आज हमारे टॉप पर बैठकर के हम कल्याण मंदिर का पाठ स्त्रोत या विधान कर रहे हैं, और साथ ही साथ कल हम भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाएंगे, निर्मल लड्डू अर्पित करेंगे। पिछली बार भी बताया था 23 तारीख
2023 23 में तीर्थंकर, 23 निर्मल लड्डू और एक 23 किलो का लड्डू। सारे आंकड़ा शुभ है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, तो सीधा 23 है। इसलिए आप सभी को सुबह 6:15 बजे जीवन भगवान को लेकर के हम सभी चले अनुष्ठान स्तर पर। पूजन, अभिषेक, पूजन तदुपरांत विधान के भंडारी श्री अमरचंद जी यहाँ बैठे हुए हैं। चाहूंगा एक बार सम्मान में जोरदार कल्याण गजेंद्र जी। हाँ, बेटा का हसन बेटा है, पूरे परिवार के द्वारा विधान है, निर्मल लड्डू है और बहुत सुंदर रचना है। क्या बहुत सुंदर रचना है। जब हमें साक्षात ऐसा लगेगा कि हम हाँ संवेद शिखर की वादियों में घूम रहे हैं और उन ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्म चले ठंडी मान लेना, ये तो मन की संतुष्टि होनी चाहिए। ठंडी गर्मी अपनी जगह है, गर्मी नहीं चले तो क्या मानना, ठंडी हवा है, बह रही है सने सने। और जब हम कुछ गुरुदेव की वाणी को सुनोगे तो बाहर तो कितनी अग्नि लगती रहे, गर्मी लगती रहे, जो अंतस्थ को शांति मिलती है, ठंडक मिलती है, आपके वचनों को सुन करके वो अन्यत्र मिलती नहीं है। इसलिए आप सभी को समय का विशेष ध्यान रखना है। और फिर हम 8:15 बजे से पूज्य श्री के सानिध्य में जो विधान रहेगा उसको पूर्ण करेंगे और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक निर्माण कराने के साथ धूमधाम के साथ हम मनाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, समय का सुबह विशेष ध्यान रखना है और समय से आपको बताना है। आई जी, बिना उसके नहीं होती। हाँ, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि एक बार पटरी साहब के जोरदार तालियां बजा दें। क्योंकि जब भी देखता हूँ मुझे एक बात याद है, छोटे पटाखे जैसे बड़ी आवाज होती है, मैं किलो में 3 बार बोलता हूँ। जब भी देखता हूँ मैं ये जो बोल देते ना, मेरे अंदर में हंसी आती है एक्चुअली, क्योंकि इनके साइज के हिसाब से जितने में बोल है ना बहुत ज्यादा है। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। तो ज्यादा तो बोल रहा हूँ तभी बोलूंगा कि जिस उम्र के साथ ये खड़े हमारे बीच में, लेकिन कहीं गुण इनके अंदर समाहित है। हो सकता है मेरा कुछ नहीं है, फिर बता दे रहा हूँ ना, मेरे पास अपना शब्द है, न स्वर है, न ताल है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरे को जो मिला है, जैसा मिला है, चाहे देश में मिला या विदेश जाकर के मिला, सब इन चरणों से मिला, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा 30 साल क्या मिलता है। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव पढ़ाई करनी है, गुरुदेव ने कहा पढ़ाई मत छोड़ना। क्या 30 साल 17 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, गुरुदेव ने एक बात कही, पढ़ाई मत छोड़ना। तो गुरुदेव का आशीष मिलता गया। आज ऐसी कोई डिग्री जो मेरे पास ना हो, वो गुरुजी के आशीर्वाद से। पढ़ाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा रहता है कि जहाँ जाता हूँ वहाँ बस सफलता ही मिलती है मेरे को। बस इन चरणों का ही प्रताप है। इसलिए आप सभी से कहता हूँ कि गुरुदेव के चरण रज को हमेशा पाते रहो। जिस समय मिले, सुबह 5:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक, जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, गुरुदेव के पास जाने का, चरणों को स्पर्श करने का, उनके ज्ञानामृत के वचनों को सुनने का, बस आपका बेड़ा पार है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे पास तो जो है वो इनका है, मेरे पास कुछ नहीं है। कहते ना, शब्द नहीं है, सुर नहीं है, ना ही ताल है, जो है गुरु चरणों का दास हूँ और गुरु चरणों में ही लगा रहूंगा, ऐसी मेरी भावना। और गुरुदेव के लिए चरण का आशीष हमेशा मिलता है, आप सभी को भी मिलते, ऐसी कामना है। ये समर्पित भाव होते हैं तभी आपसे आगे बढ़ता है। हमारे बीच में है 12 बल्कि से परम आदरणीय सुनील कुमार पांडे साहब। मैं चाहूंगा जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। इसके साथ में आए हमारे बीच में श्री दिलीप जी गंगवाल साहब, जो कि जयपुर से यहाँ पे आए। आप दोनों आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके सम्मानित तो मैं बुलाना चाहूंगा कमलेश सोमनी साहब, महावीर गोयल साहब, रामोताल जी, ढिब्रोवाले साहब और मनोज जी बाकी। आप सभी आ जाए और हमारे आगंतुक महानुभावों का साथ में महिला शक्ति भी हमारे बीच में जोरदार ताली का स्वागत अभिनंदन। इनके स्वागत हेतु में महिला मंडल के अध्यक्ष और मंत्री श्री रविंद्र उमलाकर यहाँ उपस्थित हो, तो आगे आ जाए। साथ में बहुगुला मंडल के अध्यक्ष भी आ जाए, मंत्री दोनों आ जाए। इनको स्वागत सम्मान। रुकिए एक मिनट, हमारा अतिथि स्वीकार जोरदार तालियां।
जोरदार तालियां स्वागत है। अली बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पुष्प वर्षा समिति की ओर से, रिश्तेदारी समाज की ओर से ऐसे ही आप गुरु चरणों से जुड़े रहिए और आते रहिए और हमें भी आपके आतिथ्य करने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। धन्यवाद। हमें पुनः पंडित साहब से आइए हम से मिलकर के आराध बुद्ध के पावन से चरणों में चलते हैं। आराधना में सोनों का अर्पित किया है, कुछ बोल जिज्ञासा है कुछ? आइए भाई साहब। दो मिनट भक्ति, ये पंडित साहब भजन बोलना चाहिए। आइए भाई साहब आइए, नहीं मतलब बुद्ध के पास चले कर आइए ना। इधर आदरणीय गोयल साहब के लिए जोरदार तालियां। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंडित जी महाराज की तरह मेरा कंठ स्वर तो मधुर नहीं है और ना ही मुझे गीत और कविता आती है, लेकिन पद्य के माध्यम से मैं कुछ लिख कर बता देता हूँ। तो वही आचार्य श्री के गुणानुवाद में कुछ मंत्र मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सदा में कोयल बोलती, सदा में कोयल बोलती, सदा निकलते फूल, ऐसे गुरुदेव मिलते हैं जब भाग्य हो अनुकूल। ऐसे गुरुदेव मिलते हैं जब भाग्य हो अनुकूल। नश्वरवान सभी भोगों को तुमने ठोकर मारी, नश्वरवान सभी भोगों को तुमने ठोकर मारी। नतमस्तक है आज आपके आगे दुनिया सारी, नतमस्तक है आज आपके आगे दुनिया सारी। मुस्कुराकर मोह माया को पीछे छोड़ दिया, मुक्ति को पाने के खातिर जग से बंधन तोड़ दिया, जग से बंधन तोड़ दिया। हवाओं को, फिजाओं को, घटाओं को नाज है तुम पर, बहारों को, सितारों को, नजारों को नाज है तुम पर। ओ जैन जगत के देदीप्यमान सरोवर, अमन के चमन को, गगन और वसुंधरा को नाज है तुम पर, वसुंधरा को नाज है तुम पर। कदमों तले जन्नत का बसेरा है जहां, कदमों तले जन्नत का बसेरा है जहां। आंखों में भरी जहां वात्सल्य और करुणा है, दुआ में बसते जहां हमारी खुशियों के राज है। ऐसे महान व्यक्तित्व को वंदन बारंबार है, ऐसे महान व्यक्तित्व को वंदन बारंबार है। संयोग कहें या हमारी तकदीर कहें, संयोग कहें या हमारी तकदीर के कहें, गुरु के हुए दर्शन दिल को मिला नया दर्पण। अंकुर धर्म के फूटे हाथ में गुलजार लिए, कदम आपके बढ़े आंखों में हजार सपने लिए, आंखों में हजार सपने लिए। जिंदगी तो प्यारी सी नन्ही सी वो कली है, जो खुद खुदा बुनता है। माता पिता उस कड़ के प्यारा फूल बनाते हैं और गुरु उस फूल में आत्मविश्वास और क्रांति का मिश्रण करते हैं, जिससे वह नन्हा फूल एक दिव्य प्रकाश पर लोगों को सन्मार्ग दिखाता है और भविष्य के उज्जवल प्रकाश के हाथों समर्पण कर देता है। नसीब उनका निराला होता है जिन्हें मिलता गुरु के चरणों में स्थान है। नसीब उनका निराला होता है जिन्हें मिलता गुरु के चरणों में स्थान है। दुनिया उन्हीं की पुजारी होती जिसने दिया धर्म को अपने जीवन में स्थान है। बिरली है वो आत्माएं होती, बिरली वो आत्माएं होती जिन्हें देते गुरु नया जीवन का आयाम है। सरल स्वभावी चिर मुस्कान लिए गुणों से अभिव्यंजित उनके चरणों में हमारा सत सत प्रणाम है। उनके चरणों में हमारा सत सत प्रणाम है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर भाव से
बहुत ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से गोयल साहब ने गुरु के चरणों में अपनी भावना व्यक्त की। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस सम्मान में। अब चलते सीधे आइए हम चले गुरुदेव किसी चरणों में। जिस किसी की कोई जिज्ञासा है अपने स्थान से खड़े हो जाएं। जी भाई साहब आइए दोनों हाथ जोड़ के एक बार बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। जिसकी भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, जी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मरण कितने प्रकार का होता है और जब व्यक्ति समाधि मरण करता है तो उसके भाव कैसे होते हैं, और व्यक्ति अगर कलह में या किसी प्रकार की आत्महत्या करता है तो उसको किस प्रकार की गति उसको मिलती है, या किसी राग में द्वेष में किसी प्रकार से उसकी मृत्यु होती है तो उसके प्रकार के भाव होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को जिज्ञासा, और किसी को तो पहले स्थान से खड़े हो। कि बाहुबली भगवान का वो 24 तीन शंकरों में बाहुबली भगवान का नाम क्यों नहीं? धन्यवाद। नमोस्तु महाराज श्री श्लोक 27 जी में कहा गया है वरम व्रते पदम देवम नामृते भक्त तारका। तो इसमें कौन से व्रतों की बात की गई है कि कौन से व्रत करना चाहिए? धन्यवाद। नमस्ते महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि पाप और दोष में क्या अंतर होता है और पाप और दोष के कितने प्रकार होते हैं? धन्यवाद। चलिए हम गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं। गुरुदेव के मंगलमय वाणी का श्रवण करने के लिए चले। दोनों हाथ जोड़ करके एक साथ एक नाद एक ऊर्जा के साथ बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणत गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य संस्कार प्रणत ज्ञानियों की जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणत स्मृताचार्य श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। सबसे अच्छे टेंशन मुक्त नवों को देने नमाज़ों को देने मरण एक प्रकार का भी होता है, 3 प्रकार का भी होता है, 17 प्रकार का भी होता है। कौन से मरण के बारे में जानना है? कोई फायदा नहीं। बस अभी भजन सुन रहे थे पंडित जी का, बस उतना ध्यान रखो, मेरे इस जीवन में न आदि व्याधि हो, बस एक तमन्ना है, मरण समाधि। बस इतना सलाम याद रखो, बाकी सब कोई मतलब नहीं। सोसाइटी में मरा है, रक्त क्षय भी मरा है, भूखा रहना भी मरा है, करंट पकड़ना भी मरा है, आयु क्षय होना भी मरा है, बीमार होना भी मरा है, अपमानित होना भी मरा है, दरिद्र होना भी मरा है, अपेक्षा के अनुकूल काम न होना भी मरा है। कौन सा मरण चाहिए? बस खत्म हो गई बात। इसलिए सब झंझट को छोड़ दो। बाकी जो 3 प्रकार का मरण है उसमें पहला हो सकता है, दूसरे तीसरे की ताकत नहीं है, इसलिए उसको भी ज़्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सीधा सा बता दिए, बस ये कहो बीमार न हो,
खटिया पर न पड़ा रहूं, डॉक्टरों के चक्कर न करके भगवान की शरण में नमो सिद्धार्थ। सबसे अच्छा मरण, बाकी तो सब। और दूसरा कौन सा है? आपको क्या टेंशन है? इतने सारे भगवान संतुष्ट नहीं। मैं आपसे पूछ लूं, इतने सारे नेताओं के नाम वाले नेता में इनका नाम क्यों नहीं है? क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? चुनाव नहीं जीता, क्या नहीं जीता? बस बाहुबली भगवान ने भी तीर्थंकर की डिग्री पूरी नहीं की। कौन सी डिग्री? और उस डिग्री को पूरा करने के लिए 16 कारण भावना भावना किया। कितनी भावना? 16। बाहुबली भगवान को बहुत जल्दी थी, उन्होंने 2-4 भावना भाई बाकी सब छोड़ दी। तो भगवान तो बन गए, लेकिन क्या नहीं बने? तीर्थंकर नहीं बन सके। इसलिए वो कोर्स है कितनी भावना का? 16 कारण भावना। ठीक, और ज्यादा तो नहीं भावना किसी को। तीसरा नंबर तो कौन सी है? वरम प्रतिमा। संयम सहित जीवन एक क्षण का श्रेष्ठ है, असंयम का जीवन बेकार है। इसलिए क्या कहा? मनुष्य जीवन और सम्यक्त का जीवन एक क्षण का भी पर्याप्त है। अब व्रत के सहित कितने समय का जीवन? 33 सागर तक का जीवन बेकार है। कहाँ का बेकार है? कहाँ का बेकार है? सर्वार्थ सिद्धि का। किसका? तो सर्वार्थ सिद्धि से भी अच्छा जीवन किसका माना? किसका माना? व्रती का जीवन। किसका माना? किसका माना? आपको कौन सा जीवन जीना है? तो फिर एक सोचते क्या को? नारियल नहीं है घर में? नारियल नहीं है घर में? बोले नारियल तो है, पर ये नारियल अभी नहीं है। और जब तक ये नारियल स्वीकार न करे तब तक। इसलिए कितनी बड़ी बात कह दी श्लोकोपदेश में, पूज्यपाद आचार्य। कौन से आचार्य? पूज्यपाद आचार्य। कि बिना व्रत के 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि में हो तो भी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। और यहाँ पर व्रत सहित एक बार भी जीवन चाहे अंतर मुहूर्त के लिए क्यों न हो, कितने समय के लिए? अंतर मुहूर्त के लिए ही क्यों न हो, वो जीवन भी तुम्हारा श्रेष्ठ है। क्योंकि उनका गुणस्थान कौन सा है? कौन सा है? चौथा। चौथा गुणस्थान नारकी में भी होता है, देवता में भी होता है। इसलिए कोई महत्व का मनुष्य में जो हो जाता है 5वां गुणस्थान। कौन सा? और जैसे ही 5वां गुणस्थान होता है, संसार के बंधन भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की करुणा। आई समझ में? क्या विचार है? महाराज जी नमो, आगे बढ़ो। कितना कठिन है देखिए नियम देना। नियम देना कितना कठिन है। सब झेल लेगा इंसान, लेकिन नियम मरते दम तक नहीं ले पाते। नहीं पला तो, बीमार हो गए तो, बहू ने काम नहीं किया तो, टूट गया तो, कहाँ से घी थे सब्जी लाए, ये सब चीज सोच सोच करके आदमी घबरा जाता है। इसलिए जीता तो है संयम के साथ, लेकिन बिना प्रतिज्ञा के। किससे? किससे? बिना प्रतिज्ञा के। स्कूल जाओ, नाम न लिखाओ, परीक्षा में बैठने मिलेगा, डिग्री मिलेगी, सर्विस मिलेगा, इनकम होगी,
सब तो मालूम है आपको। साल भर तक पढ़े भी लोग तो तुम्हारी जिंदगी किसकी जैसी है? चपरासी। स्कूल रोज जाता है, रोज में जाता है, लेकिन है कौन? है कौन? जोर से बोलो ना, आप लोग कौन हो? हो गया। ये बड़ा कठिन काम, संकल्प पर नाम लिखाना, नियम लेना, संकल्प स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। राजा श्रेणी के भगवान के समोसन में कितना गया कि नहीं, लेकिन क्या नियम ले सका? नहीं। क्यों नहीं गया? नरक आयु का भ्रम। वैसे लोग कितने बार मंदिर जाते हैं, इसलिए मंदिर जाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना। रावण तो सैनिक तो मंदिर ही नहीं, कहाँ गया? समोसन तक पहुंचे डायरेक्ट, उसके बाद भी सोचो। इसलिए नियम लेने में कोई भी कंजूसाई मत करो। जितना लिख जाए, अरे टूट जाए तो चारित्रमानी कर्म का होता है, कौन से कर्म का होता है? लेकिन ये सोच करके नियम ही ना लेना, बोले ये मन की कमजोरी है। किसकी कमजोरी है? किसकी कमजोरी है? इसलिए क्या लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? पता नहीं, लो या ना लो, छोटा सा नियम बहुत मौके पे परीक्षा हो जाती है। क्या हो जाती है? मौके पे परीक्षा हो जाती है। इसीलिए आदमी पाप से जो डरता है वो व्रत ले लेता है। इससे डरता है वो व्रत लेता है, क्योंकि व्रत लेने से पाप समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पाप समाप्त। लेकिन उसमें कुछ कुछ त्रुटि होती रहती है, उसका नाम है दोष। क्या नाम है? पाप और दोष नहीं होता है। पाप को कहते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीला, और इन क्रियाओं में कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाए, उसका नाम क्या है? दोष को तो धोया जा सकता है। किसको धोया जा सकता है? दोष को तो धोया जा सकता है, लेकिन पाप का फल कहीं न कहीं जरूर। इसलिए माधव ने कहा पाप को छोड़ो, दोष तो जीवन में आता है। हम भी हैं तो दोष आ रहे कि नहीं? दोष आएंगे तभी तो प्रतिक्रमण करने बोला। क्या करने बोला? प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायोत्सर्ग, प्रायश्चित, ये सब किसके निवारण के लिए हैं? दोष। किसके निवारण के लिए हैं? दोष। और नियम ले लेना किसके कारण है? पाप। पाप छोड़ने के लिए क्या करो? और दोष छोड़ने के लिए एकासन, उपवास, माला, जाप, साधना। ठीक हो गया सर? मैं तो बोला 200 रुपये आदि पंडित। बाहुबली भगवान के 16 कारण या 5 कल्याण के लिए वे इसलिए 5 कल्याण किसके होंगे? 16 कारण होना भाई। आप पहले यही पता था भाई 5 जिसके 5 कल्याण होते हैं। 5 तो विदेश क्षेत्र में भी नहीं होते। कहाँ नहीं होते? विदेश क्षेत्र में भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वहाँ तीर्थंकर होते हैं नहीं? 3 वाले भी होते हैं, 2 वाले भी होते हैं। कितने वाले? 2 वाले भी हैं। और गृहस्थ जीवन में बांध लिया तो 3, और मुनि जीवन में बांधा तो 2। डायरेक्ट काम है 16 कारण, लेकिन मूल क्या है? 16 कारण। हो गया सर? इसका बता तो दिया। 200 पाप, ठीक था ना? हो गया? हाथ जोड़ो। टाइम, मेरे समय में टाइम देखते हो, अपने समय में टाइम नहीं देखते। ये बहुत बुरी दशा है। हाथ जोड़ गया।